नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। बसंत पंचमी की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और हुंकार में आप सभी का इस नए स्टूडियो से बहुत बहुत स्वागत है। 26 जनवरी की हिंसा के पीछे जैसे जैसे टूलकिट की जांच तेज हो रही है, वैसे वैसे नए किरदार सामने आते जा रहे हैं। पहले ग्रेटा थर्नबर्ग, मो धालीवाल, फिर भारत में दिशा रवि, निकिता जेकब, शांतनु मुलुक, इनके नाम कल तक आ चुके थे। अब एक पीटर फेडरिक है, भजन सिंह भिंडर के नाम के साथ ये सामने आ रहा है। बताया ये जा रहा है कि पीटर फेडरिक और भजन सिंह भिंडर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते हैं। सही सुन रहे हैं आप। टूलकिट साजिश में अब पाकिस्तान भी शामिल है। तहकीकात में यह भी बात सामने आ रही है कि 3 फरवरी को दिशा रवि और ग्रेटा थर्नबर्ग के बीच व्हाट्सएप चैट हुई थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ग्रेटा थर्नबर्ग ने जब किसान आंदोलन से जुड़ा ये टूलकिट ट्वीट किया, उसके फौरन बाद दिशा ने उसे मैसेज किया। उसमें दिशा ने ग्रेटा से कहा कि इस टूलकिट को ट्वीट मत करो क्योंकि इसमें सभी के नाम हैं। हम लोगों के खिलाफ वास्तव में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए के तहत केस दर्ज हो जाएगा। अब जो लोग 21 साल की मासूम लड़की होने का हवाला दे रहे हैं, उनको मैं ये बता देना चाहती हूँ, 21 साल की लड़की को हर एक चीज मालूम थी। यूएपीए क्या है ये भी मालूम। ये उस दिशा रवि का मैसेज है जिसके समर्थन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दूसरे दलों के नेता सामने आ रहे हैं। उसकी गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं। दिशा को यह भी पता था कि यूएपीए के तहत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। एंड देन शी गॉट इन टच विद द एडवोकेट्स, यानी अपने वकीलों के साथ बातचीत करने की बात भी वो इस चैट में कर रही है और इसीलिए सबूत मिटाने की फिराक में दिखी। लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग उसकी गिरफ्तारी पर हाय तौबा मचा रहे हैं, उसकी उम्र का हवाला दे रहे हैं, दिशा की रिहाई के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हुंकार भरेंगे इसी सोच के खिलाफ। लेकिन आप इस रिपोर्ट को देखिए, उस चैट को देखिए, इस पूरे के पूरे कनेक्शन को देखिए और क्रोनोलॉजी समझिए। पीटर फेडरिक, भजन सिंह भिंडर, मो धालीवाल, ग्रेटा थर्नबर्ग, दिशा रवि, निकिता जेकब और शांतनु मुलुक, ये वो चेहरे हैं जो टूलकिट की साजिश में सामने आ रहे हैं। इनमें से पीटर फेडरिक और भजन सिंह भिंडर के तो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी कनेक्शन बताए जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पीटर साल 2006 से खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। पीटर ने ही बताया था कि सोशल मीडिया पर किसे टैग करना है, क्या हैशटैग इस्तेमाल करना है और किस पोस्ट को ट्रेंड करवाना है। पीटर और खालिस्तानी आतंकी भजन सिंह भिंडर के बीच करीबी संबंध है। वैसे टूलकिट साजिश में यह खुलासा भी हुआ है कि 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के दिन दिशा रवि और शांतनु मुलुक दिल्ली में ही मौजूद थे। ग्रेटा थर्नबर्ग के साथ दिशा रवि की एक व्हाट्सएप चैट भी सामने आई है जिसमें दिशा यूएपीए कानून के तहत कार्रवाई के डर से ग्रेटा को टूलकिट डिलीट करने के लिए कह रही है। लेकिन इन खुलासों के बावजूद दिशा रवि के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। दिल्ली और बेंगलुरु में दिशा रवि की रिहाई को लेकर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर लेफ्ट छात्र संगठन आयसा ने दिशा की रिहाई की मांग की, जबकि बेंगलुरु में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस कह रहा है टूलकिट है, हम पूछ रहे क्या है उस टूलकिट में। एक लाइन क्या पुलिस दिखा सकता है जिसमें ये दिक्कत है? कोई एक लाइन जो कह रहा है कि देश के विरोध में कुछ लिखा है? कुछ नहीं है। वो टूलकिट पे इन लोगों को प्राउड होना चाहिए। हम सब लोग प्राउड हैं, हम प्राउडली शेयर कर रहे हैं। गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है।
दिशा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस के साथ दिशा रवि के कनेक्शन की जांच की मांग की तो कांग्रेस ने पलटवार किया। मुझे एक फोटो मिली माउंट कार्मेल कॉलेज की, और माउंट कार्मेल कॉलेज शायद, मेरे को पक्का नहीं मालूम, को अंदाजा लगा रही हूँ मैं, वही कॉलेज है जहाँ पर 2015 में राहुल गांधी जी का भाषण हुआ था। मैं जब वोट देने गया था 2014 में तो मीनाक्षी लेखी भी उसी बूथ में मौजूद थी। इसका अर्थ क्या हुआ? जो मैं सांस लेता हूं यही इसी ऑक्सीजन को मोदी जी भी ले रहे होंगे यहीं आसपास कहीं। उम्मीद करता हूं इसी ऑक्सीजन को लेते होंगे, हो सकता है बाहर से लाते हों। क्या किस तरह की क्या लॉजिक है? ये तर्क क्या है? उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टूल किट विवाद को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। ममता ने आरोप लगाया है कि दिशा रवि की गिरफ्तारी के पीछे बीजेपी की आईटी सेल है। आईटी सेल, दिल्ली पुलिस भी आईटी सेल हो गई है अब। हुंकार में आज वो सवाल अब मैं आपके सामने रखने जा रही हूं जिस पर आज बहस करनी है मुझे। पहला सवाल तो यही है कि क्या खालिस्तान से पाकिस्तान तक टूल किट का कनेक्शन है? क्या धोखे में नहीं और जानबूझकर दिशा ये साजिश रच रही थी? क्योंकि बहुत सारे आ रहे हैं ना वकालत पे कि बताइए इस टूल किट पर तो आपको प्राउड होना चाहिए। टूल किट साजिश का पूरा सच सामने कब आएगा? और क्या टूल किट ने किसान आंदोलन को चोट नहीं पहुंचाई है? और सवाल तो यह भी है कि दिशा को समर्थन में या उसको साथ देने के चक्कर में विपक्ष को जल्दबाजी जैसा कुछ एहसास नहीं हो रहा है? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए जो पैनल हमने आज इनवाइट किया है हुंकार में, अपराजिता सारंगी हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजीव झा साहब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। विक्रम सिंह साहब आपको दिखाई दे रहे हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। हमारे साथ ईशकरण भंडारी भी जुड़ चुके हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आलोक जी, बोल किला आजाद है, इसका मतलब ये थोड़ी कि देश के टुकड़े टुकड़े करने वालों का टूल बन जाएंगे। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो टुकड़े टुकड़े से ही शुरू कर लेते हैं। जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात की गई थी उसको संसद में गृह मंत्री महोदय ने मना कर दिया। उनके मंत्रालय ने कहा कि देश में कोई टुकड़े टुकड़े गैंग इस तरह का कुछ नहीं है। गैंग की कहां बात की? मैं देश और हमारा ना ही देश इतना कमजोर है कि किसी के गैंग तो आप जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं? मैम एक मिनट मैम, अरे मैम एक मिनट, मैंने जो उत्तर दिया वो उत्तर पार्लियामेंट का है, मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि आपने दूसरी बात की कि टूल किट ना हो गया एटम बम हो गया। टूल किट से तो पता नहीं देश के टुकड़े हो जाएंगे, ऐसे तो 150 टूल किट सब लोग यूज कर रहे हैं। मैं कह रही हूं है एटम बम। देखिए मुझे बताइए ना, एटम बम तो वो भी था। एक मिनट, मैं बोल रही हूं ना, आप तो पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं मीडिया के साथ ही हमारे। आप क्या तो मोह धालीवाल कौन है? अरे मैडम, आप तो कह रहे थे 100 करोड़ रुपए हाथरस में आ गया। मुझे ये बताइए, या तो मुझे बोल लेने दीजिए या आप ही बोल लीजिए। आप जब ये कह रहे हैं तो आपने प्रश्न पूछा, उत्तर सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? सुन लीजिए आलोक जी, मुझे दिक्कत हो रही है। टूल किट ना हो गया एटम बम। तो बहुत सारी दिक्कत है। जो बीजेपी के खिलाफ बोले आपको दिक्कत होती है। बीजेपी नहीं, देश के खिलाफ जो बोलेगा मुझे उससे दिक्कत है। ये अगर ये एटम बम है, एक अरे भाई मैम 100 करोड़ रुपया हाथरस में आया था, पूरे मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी। वो 100 करोड़ नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो आप मेंबरशिप पे और उस पर जाइएगा बाद में, पहला मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। मुझे केवल ये बताइए कि जो 100 करोड़ रुपए हाथरस में आया था, मीडिया के साथियों को भी पता चला बाद में को कहां चला गया वो? आज तक कितने यूपा के केस लगे, उसमें से क्या रिजल्ट आया? कोई मीडिया का साथी दिखा सकता है कि उसका कन्विक्शन रेट क्या है? क्या मीडिया का साथी ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गवर्नमेंट के फेलियर को भी दिखाने के लिए देशद्रोह का मुकदमा लग जाता है? और बिल्डर के बारे में बताइए। आपका तो इंटरेस्ट होगा ही नहीं ना, क्योंकि मुझे फेडरिक के बारे में बताइए, पीटर फेडरिक के बारे में बताइए, भिंडर के बारे में बताइए, धारीवाल भिंडर। देखिए उसके बारे में दिल्ली पुलिस बताएगी, लेकिन देखेंगे 4 दिन के बाद कितनी न्यूज बचती है। आप बताइए कोमल शर्मा कहाँ है? नहीं, कोमल शर्मा कहाँ है? आप बताइए ना, कोमल शर्मा कहाँ है? मुझे दिल्ली पुलिस पर मुझे पूरा यकीन, आप लोगों पर यकीन नहीं है। नहीं, देखिए रूबिका, देखिए मुझे नहीं है, आपको क्यों नहीं है? मैं उसके उत्तर दे रहा हूँ, आप सुनिए तो सही। तो आपको बड़ा यकीन था। आप मुझे बताइए, रिंकू मर्डर केस में कंक्लूजन पर पहुंच गई दिल्ली पुलिस, उस पर तो बड़ा यकीन हो गया था आपको कि रेस्टोरेंट के चक्कर में झगड़ा हुआ है। वाह, क्या शानदार कंक्लूजन है। उसमें तो दिल्ली पुलिस याद आ गई आपको, अच्छा काम कर रही है। देखिए हमने उसके ऊपर
हमने उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया रिंकू शर्मा के ऊपर। दूसरी चीज, रिंकू शर्मा पे नहीं, पुलिस के ऊपर दिया है कि जिस तरह से कोमल शर्मा और जिस तरह से, एक मिनट मैडम, एक मिनट, जिस तरह से कपिल शर्मा ने भड़काऊ भाषण दिए, जिस तरह से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भड़काऊ भाषण दिए, दिल्ली पुलिस ने उन पर एक्शन नहीं लिया। दिशा रवि के बारे में मुझे बताइए, इधर उधर की बात मत करिए। अरे भाई, हम तो दीप सिद्धू के बारे में पूछ रहे हैं। दिशा रवि की बात कीजिए। दीप सिद्धू जिसका मोदी जी के साथ दीप फोटो था। सिद्धू गया सलाखों के पीछे। 15 दिन बाद मुझे दिशा रवि के बारे में बताइए, टूल किट के बारे में बताइए। वो टूल किट जो आपको एटम बम नहीं दिखता है, लेकिन मुझे एटम बम दिखता है। मोह धालीवाल तैयार करता है उस टूल किट को। जूम पर मीटिंग होती है इन सारे खतरनाक लोगों की जो हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भूल गए, आप भूल गए। ऑपरेशन ब्लू स्टार भूल गए आलोक जी। आप ही की पार्टी ने बड़ी मेहनत की थी ना पंजाब से आतंकवाद को हटाने में, और आज आपको ये टूल किट सिर्फ टूल किट नजर आ रहा है। मैं चुप हो जाता हूं, आप चिल्ला लीजिए। आप एंकर नहीं, आप तो बीजेपी की प्रवक्ता की अरे तरह आपके सर्टिफिकेट से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सर्टिफिकेट को ऐसे लेती हूँ, मरोड़ती हूँ और डस्टबिन में फेंकती हूँ। सुनिए तो सही, मैं फेंक दिया मैंने सर्टिफिकेट को। अब मैं सुनती हूँ आपकी बात, इधर उधर मत जाइए आलोक जी। आप गेस्ट भी हैं, मेरे बड़े भी हैं और मेरे दिल के अजीज भी हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आप इस दिशा रवि का साथ क्यों दे रहे हैं? मुझे 5 लाइन दे दीजिए, दिशा रवि का साथ क्यों दे रहे हैं आप? मैं उत्तर दे रहा हूं। पहली लाइन कि मोदी जी और इनकी सरकार इस तरह के केसेस करके अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को पिछले 7 साल से दबा रही है, पहला सेंटेंस। दूसरा, आज तक का जो ऊपा का और सिडिशन चार्जेस का जो रिकॉर्ड है वो बहुत गंदा है इस सरकार का, दूसरा सेंटेंस। तीसरा, खालिस्तानी मूवमेंट को जिस तरह से पूरी मदद मोदी जी ने पहुंचाई, मैं 2 तारीखें बताता हूं। 16 सितंबर 2019, 312 आतंकवादी जो ब्लैक लिस्टेड थे, 35 साल से उनका वीजा नहीं लगता था, 314 में से 312 की लिस्ट इन्होंने क्लियर की। दूसरा, 2016 में खालिस्तानी 225 आतंकवादी जो विदेशों में रहते थे, जिनका वीजा नहीं लगता था, मोदी सरकार ने 2016 में उनको क्लियरेंस दी। तीसरा कारण, 2 सेंटेंस हो गए। तीसरा कि दीप सिद्धू जैसे लोग बीजेपी के टूल की तरह काम करते हैं। चौथा कि टूल किट, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि टूल किट की वजह से देश टूट जाएगा और तमाम चीजें हो जाएंगी। टूल किट बीजेपी का आईटी सेल भी यूज करता है और तमाम बड़े बड़े लोग इस्तेमाल करते हैं। यूनाइटेड नेशंस भी यूज करते हैं, सब यूज करता है। आलोक जी, तीसरी, आलोक जी, टूल किट से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप चौथी चीज पर रुकिए। अभी टूल किट से दिक्कत नहीं है। ये टूल किट कहां से आ रहा है, मुझे इस बात से दिक्कत है और मुझे दुख इस बात का है कि आपको इस बात से कोई दिक्कत नहीं होती है। अपराजिता, आप जवाब देना चाहती है और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। अपराजिता, मैं भारत के नागरिक होने के नाते आश्चर्यचकित हूँ, अचंभित हूँ और बहुत दुख हो रहा है मुझे। आलोक शर्मा जी जैसे भी लोग हैं जो दिशा रवि जैसे लोगों की हरकतों को जायज बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये देशद्रोह का मामला है। देखिए, दुख इस बात का है कि मैंने सरकार सोशल मीडिया हो या फिर अपराजिता जी, आप मुझे केवल बताइए कि पिछले 5 साल में 250 जो और उनके ऊपर जो देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है उसके बारे में क्या नतीजा निकला है? आलोक जी, एक सेकंड रुकिए। अपराजिता जी सुनिए, आलोक जी आपसे ये कह रहे हैं, आपने यूएपीए का जो इस्तेमाल किया है वो 200 से ज्यादा मर्तबा किया है, उसका कंक्लूजन क्या निकला है? आप इसे रेवड़ियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जवाब दीजिए। जो है, मैं आपको बता दूं, 5922 प्रधानमंत्री की सरकार 6000 के करीब किसी भी हालत में किया है देश और की उसमें से एकता, मात्र चार्जशीट अखंडता, 132 की गई है संप्रभुता और देश के अंदर रहने वाली शांति को बरकरार रखेगी। यह लोगों के सामने हमारा कमिटमेंट है। आंतरिक सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो ये कह देना कि किसी भी तरह का देशद्रोह हो या अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की जाए और केंद्र सरकार चुप बैठे रहे, ये नहीं हो सकता है। देखिए, एक बार हमारे साथ विश्वासघात हो चुका है। 26 जनवरी को जो भी हुआ वो नहीं होना था। अरे अपराजिता जी, आलोक जी जो सवाल पूछ रहे, मैं चाहती हूँ आप उसका जवाब दे। 5922 यूएपीए को आपने 5922 मर्तबा इस्तेमाल किया है,
उसमें जो रेट है कन्विक्शन की वो इतनी कम है, 132 के आसपास वो बता रहे हैं। उस पर मुझे जवाब दीजिएगा, लेकिन 3 और मेहमान मेरे इस वक्त मौजूद है। एक सेकंड आलोक जी रुकिए, एक सेकंड आलोक जी रुकिए। 132 में से भी हाई कोर्ट में मैक्सिमम पेंडिंग पड़े हुए हैं। सर सुनिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको ये लग रहा है कि ये दिशा रवि जो बातचीत कर रही थी जूम पर, ये मोह धालीवाल और बाकी भिंडर और वो फेडरिक और इन लोगों के साथ जो चैटिंग हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, आपको लगता है ये भोली भाली 21 साल की दिशा रवि इसलिए कर रही थी कि उसे एनवायरमेंट को? देखिए, हम दिशा रवि नहीं, एक सेकंड अपराजिता जी, ये सवाल आपसे नहीं है। संजीव झा साहब बताइए। आलोक जी रुकिए, संजीव झा साहब बताइए। देखिए, मुझे ये लगता है आप अगर बीजेपी के पूरे शासन के नैरेटिव्स को देखेंगे, जब बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठी तो उसने ये बड़े आसानी से साबित कर दिया कि ये सारे देशद्रोही लोग हैं। जब छात्र ने आवाज़ उठाया तो कहा देशद्रोही है, जब युवा बेरोजगार सड़क पर आए तो बोले देशद्रोही है, दिल्ली में वकीलों ने जब आवाज़ उठाई तो ऐसा ही कहा विदेशी साजिश है और ये देशद्रोही हैं। आज किसान जब सड़क पे बैठा हुआ है तो कह रहे हैं ये खूब कोशिश की, कभी कहा खालिस्तानी है, कभी कहा आतंकवादी है, कभी कह रहे हैं देशद्रोही है। बात दिशा की नहीं है, बात दिशा की नहीं है। भजन सिंह भिंडर किसान कौन है? नहीं, मैं देखिए, मैं इस सारे डिबेट में अभी जा ही नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहे? जाइए ना। भिंडर कौन है, नहीं आप जाइए, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, नहीं आप इस बात को समझे। ये दिशा रवि का की जो चैट है वो हिंदी में मैं ट्रांसलिटरेट करके लाई हूँ। ग्रेटा लिख रही है बहुत अच्छा होता, ये अभी तैयार होती टूल किट। मुझे इसके चलते बहुत सारी धमकियां मिल रही है, इसने तो बहुत बखेड़ा खड़ा कर दिया। दिशा then she's saying shit दिशा। फिर उसके बाद दिशा कह रही है कि नहीं फिक्र मत करो, मैं कुछ बदलाव करके इसमें भेजती हूँ। यूएपीए मुझ पर लग सकता है, जल्दी से इसको विड्रॉ कर लो। ये आपस में बातें कर रही हैं। What do I understand from this, sir? नहीं ठीक है, मैं नहीं तो आप ये जरा इस बता दीजिए, टूल किट्स में जितनी बातें लिखी हुई है, इससे देश की अखंडता कैसे खत्म हो जा रही है, इससे देश की एकता कैसे खत्म हो जा रही है, कैसे ये देश विरोधी हो गया, क्यों नहीं पुलिस बता रही है, क्या ऐसा एडिट कर दिया जिससे देश का खतरा था। देखिए एक बात समझिए आप, बात बिल्कुल दिशा की नहीं है। किसान के आंदोलन से ये लोग डरे हुए हैं और मुझे ताज्जुब तब होता है जब यही बीजेपी के नेता आपातकाल के समय कहा हमने जनतंत्र की रक्षा करते हुए जेल गए। आज उसी आवाज को आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव झा एक बात और बताइए मुझे, फिर आपको एक बात इसी दिल्ली में मैं एक मिनट, मैं आलोक जी के साथ खड़ी रहूंगी। एक सेकंड, ये जो शख्स इसके पीछे है, मैं इसका समर्थन कैसे कर दूं? सवाल है। और जो लड़की इस शख्स मोह धालीवाल के साथ, किसी खालिस्तानी के साथ, किसी आईएसआई के एजेंट के साथ खड़ी हो जाए, मैं उसका साथ कैसे दे दूं? महज इसलिए क्योंकि ये बीजेपी के खिलाफ बन रहा कोई माहौल है। संजीव जी प्लीज, ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये हिंदुस्तान का सवाल है। नहीं आप मुझे जवाब तो देने दीजिए। माफ कीजिए, ये सारी बातें अभी पुलिस कह रही है, तभी फिर मैं आपातकाल की तरफ जाऊंगा। आपातकाल के समय में यही कहा जाता था जो भी इंदिरा जी के खिलाफ बोल दिया वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। मोदी जी देश नहीं है, भाजपा देश नहीं है। एक बात बताइए आप, इसी किसान के खिलाफ कुछ लोग पत्थर मार रहे थे, पुलिस खड़े होकर देख रही थी, आपकी टीवी चैनल ने उसको कवर किया। वो लोग कौन थे? वो देशद्रोही थे क्या? वो अपराधी नहीं थे क्या? वो देशभक्त थे क्या? इन्हीं के बीजेपी के लोग जाके डंडा मार रहे थे। ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 100 तक, मैं कह रही हूँ आप मोदी के विरोध में जो बोलना चाहते हैं, उसके विपक्ष में जो बोलना चाहते हैं, कहिए ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप इस मोह धालीवाल, इस भजन सिंह भिंडर, इसका सपोर्ट क्यों करने लगेंगे? वो कह रहे हैं चाय की इमेज को बर्बाद कर दो, वो ये कह रहे हैं हिंदुस्तान की इमेज, योग को बर्बाद कर दो। इस तरीके के ट्वीट करो। नहीं, आप इस चीज से अग्री करते हैं? मैं माफ कीजिए, मैं आपकी बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि इसी दिशा रवि के टूल किट में एस किसान के समर्थन की बात कही गई है। अरे तो देश के विरोध की भी तो बात की गई है ना। ऐसे लोगों का समर्थन आपको क्यों चाहिए? किसानों को ऐसे लोगों का समर्थन क्यों चाहिए जो देश विरोधी बातें कर रहे हो? इट्स सच अ बेसिक थिंग। ईश्वरन भंडारी, कौन सा देशद्रोह की बातें कही गई है उसमें? मैं
एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, नहीं, आंदोलन मैं में पहली आपको बार 10 नहीं हो बातें रहा बताने के इस लिए देश में तैयार करप्शन के हूं। खिलाफ आंदोलन हुआ पूरे से विश्व किसी में। लोग को जहां कोई जहां दिक्कत अमित शाह नहीं लोग है। बैठे, आंदोलन भाई में जब घुस दामनी रहे का खिलाफ खालिस्तानियों आंदोलन से, हुआ तब भी अलग अलग ISI एमएससी के खिलाफ लोग एजेंट उसके से सामने लोग बैठे। मुझे बहुत ये देशद्रोह दिक्कत है कहां और से हो गया? आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ जान रही लीजिए है? कि इश्करण भंडारी, ये सरकार डरी हुई है, किसान के आंदोलन का डर है इनको, किसान के आंदोलन। ओके संजीत भाई, मैं फिर कह रही हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सरकार राइट नाउ। हाँ जी, इश्करण भंडारी, रूबिका जी एक दो बातें साफ कर देते हैं, क्योंकि मैंने और भी जगहों पे देखा है जहां पे इसको इनफैक्ट आपके स्पोक्समैन ओपनली कह रहे थे कि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किडनैपिंग के जैसा है जो ये अरेस्ट है। तो पहले तो 2-3 तथ्य की बातें सामने रख देनी चाहिए। पहली बात, कोर्ट में दिशा को लीगल एड मिला था, लॉयर प्रेजेंट थे, हाँ उनकी चॉइस के लॉयर नहीं थे, वो आज कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया। दूसरी बात, टूल किट से आगे की बात है, कोर्ट ने स्पीकिंग ऑर्डर दिया है, अपना माइंड अप्लाई करके ऑर्डर दिया है, और उस ऑर्डर में साफ लिखा है कि ऐसा पुलिस का कहना है कि व्हाट्सएप ग्रुप एक डिलीट किया गया, कि हमें लैपटॉप और फोन्स की रिकवरी करनी है, और जब भी पुलिस को रिकवरी करनी होती है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की, व्हाट्सएप ग्रुप्स को डिलीट किया जाता है, तो ये ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बन जाता है। और उसी के तहत ऑनरेबल कोर्ट ने, ये सिर्फ पुलिस का अरेस्ट नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट ने 5 दिन का पुलिस रिमांड भी दिया है। उसके रिमांड के बाद अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होगी या बेल होगा, वो फ्यूचर की बात है। पर जो ये अरेस्ट पे सवाल उठा रहे हैं, वो अरेस्ट आज पुलिस का अरेस्ट नहीं है, उसके ऊपर कोर्ट की मुहर लग चुकी है, एक स्पीकिंग ऑर्डर के साथ लग चुकी है। तो या तो अब हम कोर्ट्स को भी डाउट कर रहे हैं, वो मर्जी है इनकी, कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बार बार ये चीज उठा के सामने आ रही है कि एज क्या है, 21 है या 22 है, या कोई भी देश का कानून, और सब यहाँ पे कानून जानते हैं, एज का कोई रेलेवेंस नहीं है। अगर आप 18 से ऊपर हो जाते हैं, 18 क्या, निर्भया केस के बाद जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, अब 16 और 18 के बीच में भी, जब आप उससे ऊपर होते हैं और आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन है, तो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। उसके अंदर आयोग की डिस्क्रिशन होती है कि वो अरेस्ट करे या ना करे। वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज की और कोर्ट ने भी की है। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है, उसको क्या चाहते हैं, इस मसले पर बयान देती हुई नजर नहीं आई है। कल हर कोई डेफिनेशन समझा रहा था कि टूल किट क्या होता है। आज जरूर बेंगलुरु में NSUI की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन निकला है, लेकिन उसके अलावा कोई भी नेता दिशा रवि के बारे में कुछ कहता हुआ दिख नहीं रहा है। कल तक राहुल गांधी भी बोल के लब आजाद है जैसे ट्वीट कर रहे थे, प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं हटी, रॉबर्ट वाड्रा भी आगे आ गए थे। हमारे साथ विक्रम सिंह साहब भी है। विक्रम सिंह साहब, क्या नजर आ रहा है इसमें? फिर से राजनीति ने इस बहुत बड़े मसले को बहुत छोटा सा कर दिया, टुच्चा सा, कि ये तो मोदी सरकार डरी हुई है इसीलिए UAPA लगा रही है, और मोर धालीवाल जैसे खतरनाक, वो भजन सिंह भिंडर जैसे खतरनाक लोगों को हम लोग बहुत छोटा सा एक कोई प्यादा समझ रहे हैं। रूबिका जी, इस घृणित षड्यंत्र को हम कालीन के नीचे डाल रहे हैं। ये स्थिति अत्यंत भयावह है। मैं केवल 4 वाक्यों में समझाता हूं। पहला वाक्य, ये ध्यान रख लें, साइकोलॉजिकल वॉर, ट्विटर स्टॉर्म, ये सब चीजें कुछ सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं करता है। आपने नाम लिया भगवान भजन सिंह भिंडर, इसका दूसरा नाम है इकबाल चौधरी, ISI से जुड़ा हुआ है, ड्रग का तस्कर है और अमेरिका की ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के रडार पर है। भारत में बड़े हथियार लाने की कोशिश कर चुका है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के रडार पर है। इसके अलावा जो मो धालीवाल हैं, ये जो K2 प्लान था पाकिस्तान का, खालिस्तान और कश्मीर, इनके ये 2 बहुत सक्रिय सदस्य थे। और ये कह देना 21 साल के थे, बिल्कुल मासूम नादान, और शांतिपूर्ण प्रदर्शन, जिस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के मरने के श्राप दिए जाएं, जिस शांतिपूर्ण तथा कथित में पुलिस वालों को लाल किले से नीचे ढकेल दिया जाए, और ये तो भला हो, मैं सलाम करता हूं दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने बल प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उनका साफ गेम प्लान था। रूबिका जी और विद्यान पैनलिस्ट, जलियांवाला बाग भाग 2, पुलिस कमिश्नर नहीं जनरल डायर है, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि उनके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया दिल्ली पुलिस की परिपक्वता ने। दूसरी चीज समझ लें, मुझे यकीन है आपकी बातों को काउंटर करना चाहेंगे। आलोक जी यहाँ पर हैं और संजीव झा भी यहाँ पर मौजूद हैं। आलोक जी, आपने इससे पहले सारे प्रवक्ताओं की और सारे जो स्पोक्सपर्सन यहाँ पर आए हैं उनकी बातें सुन ली हैं। मैं चाहती हूँ कि ईमानदारी से आप इस बात का मुझे जवाब दें कि बताइए, हर बात पे एतराज जरूरी है क्या, और वो भी फौरन कर देना, बगैर इस बात की पड़ताल किए कि लड़की अगर गिरफ्तार की गई तो क्यों की गई, व्हाट्सएप ग्रुप मिटा तो क्यों मिटा, इनके कनेक्शन कहीं थे तो क्यों थे, जल्दबाजी नहीं थी?
देखिए, मुझे लगता है अभी तक जो तथ्य हैं वो सारे के सारे दिल्ली पुलिस ने रखे हैं। जेएनयू मैटर पर भी दिल्ली पुलिस ने तथ्य रखे थे सारे के सारे, और हाई कोर्ट में बड़ी बुरी तरह से मुंह की खाई थी। गोरखपुर और मिर्जापुर में गवर्नमेंट फेलियर्स को एक्सपोज करने के लिए जो यूपी पुलिस ने तथ्य रखे थे, वहां पर भी पूरी तरह से जिस तरह से मुंह की खाई वो पूरे देश ने देखा है। आज हम केवल ये जानना चाहते हैं, अगर ये इतना ही गलत था और इतना ही कुछ था और इतना कुछ हो रहा था तो दिल्ली पुलिस सो क्यों रही थी? आज कोई भी इंटेलिजेंस पर सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? क्या टूल किट में जो एडिटिंग की गई है या जो फैक्ट्स हैं, क्या कोर्ट ने उसको एक मिनट क्या उसको कोर्ट ने सर्टिफाई कर दिया है? कि डरी हुई कमजोर सरकार है, कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए हाथरस में 100 करोड़ रुपए, अपराजिता जी मुझे केवल बता दीजिएगा 100 करोड़ रुपए जो हाथरस में आ रहे थे वो 100 करोड़ कहाँ है? दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है, दिल्ली पुलिस तहकीकात कर रही है और हमें ऐतराज करना है, विरोध करना है मोदी सरकार का, इसलिए हम विरोध करते हैं। मुझे लगता है ये जायज नहीं है। कम से कम इस स्थिति में तो राजनीतिकरण किसी इस मुद्दे का न करें तो बेहतर है। हर मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होता है। हम अभी राजनीति की बात न करें, हम राष्ट्र नीति की बात करें। देखिए, जो प्रमाण निकल के आए हैं, टूल किट किसने तैयार किया? हम जानते हैं इन तीनों ने मिलकर, मुझे एक सवाल निकिता जेकब और अपराजिता जी, एक सेकंड, आलोक जी और संजीव जी, मेरा सवाल आप दोनों से है। अगर मैं आपके सामने ऑप्शन रखूं कि आपको मोह धालीवाल के लिए किट तैयार कर रही या एडिट कर रहे उन लोगों पर भरोसा है या दिल्ली पुलिस पर भरोसा है, आप दोनों में से किसे चुनेंगे? आलोक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है अभी तक वो जो फैक्ट्स हैं उनकी प्रमाणिकता नहीं आई है सामने। नहीं, यही बीजेपी थी जो अर्नब प्रमाणिकता की गोस्वामी बात को ही एक नहीं महीने कर रही। पहले मैं सबसे आपको बड़ा कह रही हूँ, देशभक्त डिक्लेयर कर रही थी। कर रही थी कि नहीं कर रही थी? आलोक जी, जस्टिस फॉर सुशांत रूज, एक मिनट आलोक जी प्लीज मेरी बात मुझे सुनिए। नहीं मैं चुनना, आपको मुझे इधर उधर नहीं होने मुझे क्यों नहीं चुनना? दिल्ली पुलिस, मैं आपको ये बोल रही हूँ, दिशा रवि, अरे भाई ऐसे दिशा रवि दिल्ली पुलिस में रही है ना, वो मुलुक, शांतनु मुलुक, वो पीटर फेडरिक, फला, इन लोगों को एक तरफ रखूं और दिल्ली पुलिस को एक तरफ रखूं। आज चुनना है आपको, दोनों में से किसे चुनेंगे? भरोसे के लिए, अंदर से आ रही आवाज के लिए, दोनों में से किसे चुनेंगे? मुझे नहीं लगता कि वो नहीं देखिए मुझे नहीं लगता वो अभी आमने सामने है, और अगर आमने सामने होंगे तो जरूर है कि दिल्ली पुलिस को चुनूंगा। बस बात खत्म। लेकिन अभी दिल्ली पुलिस का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर आप क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? इतना गंदा है। नहीं, अगर आमने सामने होंगे तो भाई ट्रैक रिकॉर्ड आपको अगर आमने सामने होंगे, मुझे नहीं लगता अभी आमने सामने। लेकिन ये पूरी स्टोरी मीटिंग करने वालों का नहीं लगता है। पूरी स्टोरी बीजेपी की आईटी सेल की क्रिएट की गई, को बदनाम करने वालों का नहीं लगता है। किसने जूम पे? नहीं, मुझे केवल ये बताइए, क्या जूम पे जो है वो किसने प्रूफ दिए? दिल्ली पुलिस ने या दिल्ली बीजेपी की आईटी सेल? अच्छा, नहीं किए, इसके प्रूफ आपको किसने दिए? दिल्ली पुलिस ने आज तक जेएनयू में क्या जूम पर मीटिंग नहीं हुई है, इसका प्रूफ किसने दिया? मैं तो नहीं कह रहा, मैं क्लीन चिट, मैम मेरे पास प्रूफ है जेएनयू के कि कोमल शर्मा पर आज तक कोई केस नहीं हुआ जिसने इतना उपद्रव मचाया, और जेएनयू की जो लड़की थी जिसका सर फटा उसके ऊपर केस कर दिया गया। नहीं, आप चीजों को मुझे केवल नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं अभी इस केस की बात कर रही हूं। सारे हर आदमी ने, पर मुझे इस बात का सुकून है कि चलिए दबाव में सही आपने दिल्ली पुलिस का थोड़ा साथ दे दिया, बट किया लेकिन दिल्ली पुलिस का साथ दे दिया। संजीव जी, आपकी बारी। मैं किसी का दबाव नहीं मानता। मैंने कहा अगर वो शर्मा जी अच्छा किया, दबाव नहीं माना, लेकिन मैं चाहती थी आप चूज करें। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय, दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन। ठीक है सर, समझ गई। अब क्या आप डिफेंड मत कीजिए ना, मैं मान गई साथ सारी चीजें फैक्ट्स के साथ। ओके फाइन सर, मान गई। हाँ जा साहब, किसे चूज करें? मैं अपनी बात पर अड़िग हूं। हाँ ठीक है, मैं अपनी बात पर अड़िग हूं। देखिए, हमने तो उस दिन भी विरोध किया था कि आईएसआई जांच क्यों करने आई है, जब भी बीजेपी कह रही थी कि आईएसआई जांच इसलिए करने आई है, जवान हमारे ही लोग हैं, खाकी वर्दी हमारे ही अपने लोग हैं। मीडिया उस दिन भी नहीं ठीक है ना, थोड़ा मोह धालीवाल को उदास हो जाने दीजिए। आप क्या परेशान हो रहे हैं? जा साहब, उनके ऊपर सवाल खड़े किए जाएंगे। जा साहब, उन पर सवाल खड़े किए जाएंगे, लेकिन रूबिका जी देखिए रूबिका जी, हमें ये कहा गया था कि आईएसआई जांच करने क्यों आ रही है? झा साहब को भी तो सपोर्ट करने दीजिए ना। झा साहब, आलोक जी रुक जाइए ना, थोड़ा मौका उनको भी जिस दिन दीजिए। पठानकोट में आईएसआई जांच करने आई थी, उस दिन भी ये कहा था कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। आईएसआई जांच करने आई थी, वो भी मास्टर स्ट्रोक था मोदी साहब का। अमित शाह जी ने कहा है मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, और कांग्रेस देशद्रोह का काम कर रही है। जिस दिन नोटबंदी हुई उस दिन भी कहा गलत है। नहीं, राजनीति हो रही है। गजब है, सारा देशभक्ति का ठेका आपने ले रखा है।
सबसे बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग बीजेपी है। सबसे बड़ा देशद्रोह का काम बीजेपी के लोग करते हैं। बीजेपी के तमाम लोग जेलों में हैं, जो अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर है। मुझे बताइए कितने एबीवीपी के लोग, मध्य प्रदेश के कितने लोग जेलों में हैं? जरा बताइए कितने लोग जेलों में हैं जो इंडियन आर्मी की सूचनाएं लूट करते हुए पाए गए, उनके कनेक्शन बीजेपी से पाए गए। आईएसआई जांच करने आए अपराजिता जी तो ये मास्टर स्ट्रोक है, और कांग्रेस सवाल पूछने तो देशद्रोही है। यही तो चरित्र है, इसी को एक्सपोज करना है और इसी को एक्सपोज करेंगे हम। नहीं, केंद्र के मंत्री गोली मारने के आह्वान करें। आपका पूरा हक है भाई, आपने इस देश पर 70 साल से ज्यादा राज किया है, आपको इतना हक तो मिलना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए। एक सेकंड अपराजिता जी और आलोक जी, आपको एक्सपोज करना चाहिए, पर मैं कह रही हूं उनके पीछे नहीं, जो लोग हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनका बचाव करके क्यों एक्सपोज करेंगे आप? आपके पास दूसरा और मटेरियल है, उसे आगे लाइए ना। आप इन टुकड़ों के साथ क्यों जुड़ रहे हैं? संजीव झा साहब, अरे टूल किट की तो अभी परिभाषा आप कुछ और देते नजर आ रहे थे। कल आपको व्हाट्सएप चैट पर पूरा यकीन हो जाता है जब कोई फला पत्रकार किसी के साथ चैट कर रहा होता है। आज अगर मैं ये व्हाट्सएप चैट आपको दिखाती हूँ तो आप कहते हैं हमें दिल्ली पुलिस के किसी भी प्रूफ पर भरोसा नहीं है। इश्करण भंडारी, यही तो डबल स्टैंडर्ड है। ये व्हाट्सएप चैट पर इनको भरोसा नहीं है, लेकिन वो वाली व्हाट्सएप चैट पर भरोसा कर लेंगे। मैडम, डबल स्टैंडर्ड बीजेपी के हैं। इश्करण भंडारी, बात 1 मिनट के लिए छोड़े, क्या ये चाहते हैं कि इस केस में रेड फोर्ट में जो हुआ और उसके बाद जब ग्लोबल लोग ट्वीट कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि इस पे इन्वेस्टिगेशन ना हो? तो अगर तो आपका स्टैंड ये है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन ही ना हो तो वो पॉलिटिकल स्टैंड है, वो लीगल स्टैंड तो नहीं हो सकता। अगर आप भी सत्ता में होते तो आप भी रेड फोर्ट के बाद इन्वेस्टिगेशन करते, तो वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अंदर अगर दिल्ली पुलिस ने एक अरेस्ट किया है, वो राइट है या रॉन्ग है, वो कोर्ट में फैसला होगा। कोर्ट ने अभी तो कहा है कि 5 दिन का रिमांड दिया जाए, तो आप आपत्ति किस बात पे दिखा रहे हैं? मुझे तो ये पहले आप समझा दीजिए, आपको प्रॉब्लम किस बात पे? इन्वेस्टिगेशन ना हो, जिस टूल किट में 26 की बात हो रही है, या जूम कॉल हो रही है, और जूम कॉल ऐसे लोगों से हो रही है जिनका एंटी इंडिया एजेंडा है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इन्वेस्टिगेशन इस स्टेज पे क्या रोकना चाहेंगे आप? मुझे नहीं लगता किसी भी हाई कोर्ट में आपको कॉशिंग मिलेगी। आलोक जी, आपको मौका मिला था। संजीव जी, इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप दोनों फिलहाल एक ही स्टैंड के साथ हैं। देखिए, मुझे संजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, हालांकि ये कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम तो हम दे नहीं रहे, और कंटेक्स्ट ही बिल्कुल गलत है आपका। हम देश के साथ हैं, देखिए सारी तंत्र के साथ हैं, लेकिन एक चीज आप समझिए, पुलिस के लोग भी अपनी नौकरी कर रहे हैं और गृह मंत्रालय के अंदर कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल मास्टर जो कहना चाहते हैं वो करते हैं। ये कोई पहली बार तो नहीं हो रही है, बहुत सारे उदाहरण है ऐसे कि पुलिस कुछ कहती है, बाद में कोर्ट में कुछ साबित होता है। आपने ही कहा कि यूएपीए में 3% से कम का कन्विक्शन रेट है, लेकिन जिन पे यूएपीए लगाया गया उसमें बहुत सारी बात इसी तरह से कही गई। पुलिस बहुत सारी की बात कही, लेकिन कोर्ट में जाके कुछ नहीं मिला। इसलिए हम पुलिस जो आज कह रही है उस पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो आप जो पुलिस कह रही है उस पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन आप दिशा रवि पर विश्वास कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, ये अच्छा प्रश्न है। नहीं, मेरा ये कहना है, नहीं, मेरा कहना कैसे हो सकता है सर? दिशा रवि पर विश्वास की बात या तो आप दिशा रवि पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। नहीं, आप ऐसा नहीं, आप मुझे, हमने टूल किट में जितनी बातें आपने सर, हाथ आपके दो हैं, लेकिन इस मामले में लड्डू दोनों जगह नहीं मिलेंगे। उसमें किसान के आपको इस मामले में तो चूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ भी रहूं वहां भी रहूं। मुझे ये बताइए, दिल्ली पुलिस कह रही है दिशा रवि बिल्कुल नहीं, वो आरोप है जो बहुत संगीन है। यही केंद्र सरकार चाहती है, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, दिल्ली पुलिस नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये तो दिल्ली पुलिस गलत है तो दिशा रवि सही हुई ना भाई? लॉजिक है ना सर? मामले इसी तरह के संगीन थे, लेकिन टुकड़े गैंग की जो बात कही गई थी, जो 8 लोग मुंह बांध कर हिंदुस्तान टुकड़े होंगे, आज तक पकड़े नहीं गए। तो मेरा ये कहना है कि इनको अपना डिबेट करना, इनको अपना डिबेट करना। मुझे आप ये बताइए, आज किसान दिशा रवि सही है ना सर? किसान के मुद्दों की बहस ना हो। अरे तो 21 साल की दिशा रवि सही है ना सर? सरकार ये चाहती है। आपको ये शक हो रहा है ना कि वो सही है, उनको फंसाया जा रहा है? बताइए ना। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि दिशा रवि जो टूल किट में जो बातें हैं उससे देश की अखंडता खत्म नहीं हो रही। किसानों के समर्थन की बात कही गई है, किसान का समर्थन करना देश का, बस मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। देशद्रोह नहीं है। मैं ये बार बार कह रहा हूं, टूल किट साझा करना देशद्रोह कैसे हो सकता है, जबकि
ये बात संजीव जी भोले इंसान है ना, उनको ये बात समझ में नहीं आई, पर 21 साल की दिशा रवि को तभी समझ में आ गई थी जब टूल किट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट कर दिया था। रूबिका जी, मैं केवल 3 वाक्यों में, पहला वाक्य, हमारे राजनीतिक मित्रों की देशभक्ति में हमें कोई शको शुबा नहीं है, वो उतने ही देश प्रेमी है, लेकिन उनका जो राजनीतिक लाभ का दृष्टिकोण है कभी कभी वो बहुत आगे आ जाता है। दूसरी चीज, पुलिस के बारे में बड़े हल्के बयान दिए गए जिससे मुझे घोर आपत्ति है। पुलिस आती है, हम लोग आते हैं साथ 36 साल के लिए, और हमारे पास ये विकल्प हमेशा खुला रहता है जब चाहे राजनीति में आ जाए, लेकिन आए नहीं क्योंकि व्यक्तिगत कारण होते हैं। आप लोग आते हैं 5 साल के लिए, और ऐसा कोई उपकृत करने का अधिकार आपका नहीं है कि आप हमारा जमीन खरीद लें। पुलिस वाला एक गलती करता है, लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक लोग उसके खाल उतारने के लिए तैयार रहते हैं। आपके पास भी विकल्प है। दूसरी चीज ये है, अपराधी को अपराधी कह दे, जरा नैतिक शक्ति का ताकत दे। इन लोगों ने राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ मिल करके जो षड्यंत्र रचा है, पता नहीं आपकी कौन सी अनिवार्यता मजबूरी है कि आप कह नहीं पा रहे हैं। ये तो भला हुए लोगों का कि दिल्ली पुलिस थी, उसका शांतनु मुलुक जिसकी हम बात कर रहे थे, उसे इंटरिम बेल मिल गई है, अग्रिम जमानत मिल गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, मैं बता देना चाहती हूँ। टूल किट केस में शांतनु मुलुक अभी गिरफ्तार नहीं हुआ था और इसीलिए इंटरिम बेल पहले ही मिल गई है कोर्ट की तरफ से। टूल किट केस में ये है वो शांतनु मुलुक जिसे अग्रिम जमानत मिल गई है। 10 दिनों के लिए शांतनु मुलुक को अग्रिम जमानत मिली है। क्योंकि इश्करण भंडारी हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं, वकील भी है। व्हाट डज दिस मीन इश्करण? कि आपको 10 दिन का समय दिया जाता है जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है वहां जाके बेल के लिए अप्लाई करने के लिए, और वो कोर्ट फिर मेरिट्स के ऊपर देखेगा कि आपको एंटीसिपेटरी बेल देनी है या इंटरिम प्रोटेक्शन देनी है। इसका मतलब ये होता है कि आप जहां पे दिल्ली पुलिस ने आपको बुलाया है, आपको पुलिस अरेस्ट करके नहीं लेके जाएगी और वहां पे आप कस्टडी में नहीं होंगे। आपको समय दिया जाता है कि आप एप्रोप्रिएट कोर्ट जिसके पास पावर है केस के मेरिट्स को देख के कि केस बनता है या नहीं बनता है, आपके ऊपर देख के फैसला देने का कि बेल दे या पुलिस कस्टडी दे, उसको आपको समय मिल गया। तो इनको एक ब्रीदिंग स्पेस मिल जाती है कि आपको, और अभी जो लोग कोर्ट्स के ऊपर सवाल उठा रहे थे या प्रशासन को उठा रहे थे, अब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोर्ट फैक्ट देख के करता है, जहां पे केस बनता है कोर्ट ट्रांजिट रिमांड भी देगा, जहां केस बनता है कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल भी देगा, और जहां पे जरूरत है कोर्ट पुलिस कस्टडी भी देगा। यही बात हम कह रहे हैं। कोर्ट्स पे विश्वास मान लीजिए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो सामने वाले को सलाखों के पीछे जाना होगा, नहीं तो ही एंड शी इज फ्री टू गो। लेकिन पहले ही बचाव कर देना ये ठीक नहीं है। नेपाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देव के बयान पर थोड़ा ऐतराज जताया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली के मुताबिक उनके देश ने औपचारिक विरोध जताया है। बिप्लब देव ने पिछले दिनों ये बयान दिया था कि उनकी पार्टी नेपाल और श्रीलंका में सरकार बनाने की योजना बना रही है और इसी पर आपत्ति जताई है नेपाल ने। मध्य प्रदेश के सीधी से जो खबर आई है वो परेशान करने वाली है। बस हादसे में बहुत लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, पूरा हो गया इनफैक्ट काम। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 45 हो गई है। मरने वालों में 24 पुरुष है, 20 महिलाएं, एक बच्चा शामिल है। हादसे के बाद मौके पर जायजा लेने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री हैं तुलसी सिलावट, वो पहुंचे। गाँव वाले और जान गंवाने वालों ने परिजन उनके जो थे वो मंत्री से लिपट कर रोने लगे। बस हादसे का शिकार हुई। ऐसे वक्त पर किसी ने सोचा भी नहीं 60 यात्री उस बस में सवार थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।